वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अजीज तलबा, अल्लाह ने इस जमीन को जैसे अपनी खुसूसियात के साथ अलग अलग बनाया है। उसके टुकड़े बिल्कुल करीब करीब, कहीं रेतले, कहीं चिकना, कहीं मेरा, कहीं पहाड़ी, कहीं सख्त और कहीं नर्म है। जैसे ये मिट्टी के रंग है, ऐसे ही इस मिट्टी से बनने वाले इंसानों के भी अल्लाह ने रंग अलग अलग रखे। सारी धरती बंजर नहीं होती, वीरान नहीं होती, सहरा नहीं होती, और सारी जमीनें वो जरखेज नहीं होती। मालिक ने उनके भी रंग अलग अलग रखे हैं, तो इंसानों के रंग भी उसी के हिसाब से मालिक ने बनाए। जैसे जमीनों से अलग अलग काम लिया जाता है, इसी तरह इंसानों से भी अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से, अपनी कुदरत और अपने निजाम से ये काम लेने। हमारे यहाँ जो आज की मुलाकात में बातें करने का इरादा है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अल्लाह के चुने हुए हैं, चुनाव हैं और इंतखाब है। किसी का चुनाव मालिक इंजीनियरिंग के लिए करते हैं, ज़ाहिर दुनिया चलानी है, अल्लाह ने उनका जहन वैसा बनाया होता है और माशाअल्लाह वो बहुत अच्छी प्लान करते हैं। हमारे पूरे स्ट्रक्चर को उठाते हैं, ढांचे उठते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, शहराएं बनती हैं और बड़े बड़े दीगर काम। अल्लाह ने किसी को मैकेनिकली चुना होता है, उसका दिमाग उस तरह का बनाया होता है कि वो बड़ी पेचीदा चीजों को, मशीनरी को, उन चीजों को समझता है। आपकी पॉकेट में इस वक्त मोबाइल है, इनका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इसकी माइक्रोसॉफ्टिंग सारी पहलू, तो यकीनन ये भी कुछ लोग काम कर रहे हैं और इसी दुनिया में कर रहे हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने खेती बाड़ी के लिए चुना होता है, माशाअल्लाह वो ज़राअत में बहुत आगे होते हैं और उनकी वजह से हमारी रोटी रोजी और हमारी ये गंदम, गल्लाजात, फसलें, फल, बागात जिनको हम अपने दस्तरखान पे सजाते हैं, इनके पीछे बेशुमार लोगों की मेहनत होती है और वो भी अल्लाह का ही इंतखाब होता है। कुछ लोगों को आपने देखा है कि वो हमारी बीमारियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, मेडिसिन को देखते हैं, हमारी तकलीफ को दवा के जरिए, दारू के जरिए उसका इलाज करने की महारत रखते हैं। अगर बात आगे बढ़ जाए तो वो ऑपरेट करना जानते हैं, वो जराहत को जानते हैं, वो जिस्म को कट लगाना जानते हैं, किस हिस्से को निकालना है, किसकी सर्जरी करनी है।
तो ये भी यकीनन अल्लाह ही का चुनाव है। अलगर्ज दुनिया के हजारों शोबे हैं और हर शोबे में किसी न किसी का चुनाव हो चुका है, लेकिन आप अपने मुकद्दर पे नाज़ा हों और अपनी किस्मत के ऊपर आप जितना भी फख्र करें, एतजाज महसूस करें, इज्जत महसूस करें तो करें कि अल्लाह ने बहुत छोटी उम्र में आपको उस काम के लिए चुना है जिस काम के लिए रब अंबिया चुनते थे। है चुनाव ऊपर से, इस्तिफा अल्लाह का है, इंतखाब भी अल्लाह का है। लेकिन आप लकी हैं कि आपके ऊपर जब निशान लगा तो पैदा होते हुए ही माँ बाप का रब ने कोई जहन बना दिया, हालात बना दिए, कोई ऐसी सिचुएशन बना दी, सूरत हाल ऐसी बना दी कि आपकी उम्र में जब बच्चे अभी सड़कों पे खेल रहे होते हैं, जिस वक्त उनको बिल्कुल किसी चीज की कोई खैर खबर नहीं होती, आपको रब ने चुन के एक अच्छे इदारे में कि जहां पर किताबुल्लाह की खिदमत होती है और सुन्नत रसूलुल्लाह की खिदमत होती है, हिफाजत होती है, आप उस तरफ आ गए। आज के पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इफ्तिताही प्रोग्राम है, ये हमारा इफ्तिताही है। इसका इफ्तिताह तो अल्लाह ने 1460 साल पहले कर दिया था, लेकिन हम फिर भी उस लिस्ट में आ गए हैं और हमारा नाम आ गया है। छोटी बात है, एक चिड़िया ने पानी की चोंच भर के नारे नमरूदी को बुझाने के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए अपना किरदार निभाया था। आप यकीन करें वो चिड़िया कब की मर खप गई, खत्म हो गई, उसका वजूद न रहा, लेकिन उसका किरदार जिंदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद एक लंबी लिस्ट अंबिया की आई, बनी इसराइल के अंबिया किराम आए। फिर 650 साल के गैप के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। 40 साल जिंदगी गुजारी, आपको नबूवत मिली और नबूवत वाली जुबान से आपने कहा कि उस चिड़िया को ना मारना। तो ये किरदार होते हैं। अल्लाह ने मेरे छोटे छोटे बेटों को, बेटियों को, बच्चों को उम्र के इस हिस्से में चुना है। तो आप यकीन करें, बड़े भी सुन रहे हैं, मेरे ज्यादा मुखातब ये बेटे हैं और वो हमारे तालिब इल्म हैं जो हमारे साथ बैठे। उमूमी हमारी गुफ्तगू जो होती है कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में, दुरूस में, मुहादरात में, हम इनको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारा सारा कुछ ये है, हमारी नर्सरी भी ये है, हमारे बागात भी ये हैं, हमारी बहार भी ये है और हमारा हाल भी ये है और इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल भी बेहतरीन से बेहतरीन यही। तो बेटा आप चीज सबसे पहली जो समझने वाली है, और आपके साथ जो दोस्त अहबाब बैठे हैं, बुजुर्ग निगरान हैं, हमारे बड़े हैं, वडेरे हैं, उनके लिए भी ये सबक। ये जो मदारिस होते हैं, ये मसाजिद होती हैं, ये खैर बिकाइल अर्द, मदारिस के साथ जुड़ी मसाजिद या मसाजिद के साथ जुड़े मदारिस। अगर मैं कहूं कि तांदलियां वाला में बड़ी बड़ी जरखेज जगह, खूबसूरत प्लाट, महंगे प्लाट, अजीम तरीन जगह और मार्केटिंग की जगह, बड़े बड़े प्लाजे और उनको करोड़ों में लगने वाला रेट, लेकिन अल्लाह के यहां रूए जमीन पे जहां मस्जिद बन जाती है और उसके साथ उसकी तालीम और तरबियत के लिए जो इदारे बन जाते हैं, खैर बिकाइल अर्द, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारी दुनिया, रूए कायनात, कुल जमीन, सारे बर्रे आजम, जितने ममालिक और बुल्दान हैं, उन सब में से बेहतरीन आपकी नजरों में भले मामूली हो और आप ये कह के गुजर जाए कि ये यार मदरसा है, ये एक मस्जिद है, जिस जगह की निशानदेही कर दी जाए आसमान से और फरिश्तों से करवा दी जाए और उसके लिए बंदू को चुन के मुंतखब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह को टाइटल ये देते हैं कि सबसे बेहतरीन जगह ये है। आप माने या ना माने, लेकिन अपने ईमान का, अकीदे का, यकीन का हिस्सा बनाए
कि ये मसाजिद, ये मदारिस खैर बेका इल अर्द है। अब आते हैं यहां की वैरायटी की तरफ कि यहां मिलता क्या है कौम को, ये मदारिस और मसाजिद क्या देते हैं। सबसे पहली चीज, सारी धरती अल्लाह ने सजदा गाह बनाई है। वह जो इलतलियल अर्द कुल्लुहा मस्जिदों व तहूरा। अहले इल्म ने लिखा है कि अगर आप इसे मस्जिद पढ़ते हैं तो फिर जहां 5 नमाजें मुस्तकिल होती हैं वो मस्जिद होती है। और अगर आप इसे मुसल्ला कहते हैं, जैसे किसी इदारे में, इंस्टीट्यूट में कोई मस्जिद है, वहां सिर्फ जोहर की नमाज हो रही है, या असर और मगरब की होती है, या वहां पे फजर की होती है, जिस वक्त आबादी या रौनक है, तो हम उसे मुसल्ला कहते हैं। मस्जिदन कि रब ने जिस जगह जब कहीं आपको टाइम मिले, मौका मिले, आप सफर में हैं, आप अकेले हैं, आप लोगों के साथ हैं, आप वहां पर नमाज का टाइम हो गया है और मस्जिद ढूंढते दूर जाना पड़ेगा, आप वहां नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। मैं एक दफा लाहौर से जो है वो हमारी फ्लाइट थी रियाज के लिए, तो क्या देखा कि 10 मिनट पहले उन्होंने मगरब से पहले बुला लिया कि फ्लाइट पे जो है ना वो सवार हो जाए। बैठ गया, मैं विंडो साइड पे था, अजान का टाइम हो गया, तो मैं विंडो से देख रहा हूं कि एक फैमिली है, वो जहां जहाज खड़ा है रनवे से थोड़ा पहले, उन्होंने वहां अपने हैंड बैग, हैंड कैरी जो है वो आगे लगा दिए। एक बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल होगी, उसने अजान कही है, और जो बुजुर्ग हैं वो आगे खड़े हो गए हैं, साथ उनके वो बच्चा खड़ा हो गया, पीछे खवातीन थी उनके साथ 2 वो खड़ी हो गई, और उन्होंने जमात करवाई है। उन्होंने नहीं देखा कि लोग सवार हो रहे हैं, चले चढ़ते हैं, रियाज जाके रुकेंगे, वहां जाके नमाज पढ़ लेंगे। तो रनवे वहां पे टायर लगते हैं, वहां पे शायद बजाहिर हमें कोई कल्बी इत्मीनान ना हो, लेकिन पैगंबर के लिए हर जगह मस्जिद सजदा गाह बना दी गई है। तो बड़ी तसल्ली के साथ उन्होंने नमाज मगरिब पढ़ी है। फिर फ्लाइट का अमला उतरा है, उन्हें जाके मिला है, वेलकम किया है, और फ्लाइट पे ले आए हैं। तो फर्स्ट क्लास में थे। मैं उठ के सिर्फ देखने के लिए गया, क्योंकि उस वक्त मैं उन्हें पहचानता नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो पता चला कि ये अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह ताला के बड़े भाई डॉक्टर फजल इलाही साहब और उनकी फैमिली है। मेरा बात करने का जो मकसद है यहां पे कि ओहदा जितना मर्जी हो बड़ा हो, सर जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अल्लाह की धरती उस सर को एजाज दे देती है जिस जगह बंदा सर लगा देता है। तो ये जगह मुकद्दस हैं, पाकीज़ा है, अल्लाह की चुनी हुई हैं, ये खैर की नुमाइंदा है, अलामत है, पहचान है। जैसे जमीन से आसमान के सितारे नजर आते हैं और उनकी जेत का पता चलता है कि ये कुतुबी तारा है, ये फुलां तारा है, ये फुलां स्टार है, और इसी तरह हम निजाम शमसी के स्टार्स को पहचानते हैं। आसमान से फरिश्तों की मौजूदगी में जमीन के ऊपर जिन सितारों को जरक बरक और चमक के साथ देखा जाता है, और अल्लाह फरिश्तों में बैठ के जिनके ऊपर मान तरान करते हैं, नाज करते हैं और अपने बंदू पे फख्र करते हैं, ये वही मजलिसें होती हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा है कि जब अल्लाह के घरों में कोई मजलिस बनती है, लोग बैठते हैं, कोई हलका बनता है और कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, इज्तिमा होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं, चारों तरफ से सिक्योरिटी दे दी जाती है और उनके लिए रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको प्रोटोकॉल दे देते हैं और आसमान से अर्शे बरी से अहले ज़मीन के यहां
दिखे या ना दिखे, उनको जो प्रोटोकॉल मिलते हैं उनमें से अजीम तर बात यह होती है, जमीन पे बैठ के वो रब का जिक्र कर रहे होते हैं और अल्लाह अपने फरिश्तों में बैठ के उनका तज़किरा छेड़ के बैठे। तो इसलिए आप जिस क्लास में होंगे, जिस जगह होंगे, जिस मुकाम पे होंगे, पहले उस जगह की वैल्यू को समझिए कि ये मस्जिद जहां लोग आके बावुजू खड़ा होते हैं, पांव लगते हैं, क़याम होता है, जहां झुकते हैं रुकू होता है, जहां रुकू में खुशू और खुजू होता है, जहां सजदे होते हैं, जहां पेशानियां लगती हैं, जबीं साई होती है, जहां घुटने टेके जाते हैं, जहां पे धरने दिए जाते हैं, जहां शहादत की उंगली लहराई और घुमाई जाती है, जहां अल्लाह वादा उला शरीक का जिक्र होता है, ये खैर बिकाइल अर्द में अल्लाह ने आपको चुन के यहां भेज दिया है, यहां आपकी एंट्री है। और अल्लामा इब्ने हज़म रहमहुल्लाह ने यह बात लिखी है कि जिस जगह मस्जिद होती है वो जमीन की जितनी गहराइयां हो सकती हैं वहां से लेके आसमान की जितनी बुलंदियां हो सकती हैं वहां तक वो जन्नत का टुकड़ा होता है, वो जन्नत के हिस्से होते हैं, वो खैर की अलामत होती है। तो अगर आपको बैठने के लिए सबसे वीवीआईपी माहौल मिल जाए, मसलन आप देखते हैं कि मस्जिद में हम ये समझते हैं कि उस चटाई से ये सोफा बेहतर है, ये मेरी और आपकी नजर है, वगरना सच्ची बात यह है कि इसी चटाई पे, खजूर के पत्तों की चटाई पे, इसी धरती और जमीन पे कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जिस पे बैठी थी, जो सज्जादा नशीन थी और जो गद्दी नशीन थी, यकीनन ये चटाई है जो कायनात की सबसे बड़ी गद्दी है। और इस पे बैठने वाली हस्ती वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाली है। तो बेटा आप इस कायनात के सबसे बेहतरीन गद्दी नशीन है। बज़ाहिर आपको अभी फील नहीं हो रहा होगा, आप समझते होंगे कि हमें झिड़कियां मिलती हैं, हमें इधर उधर कहा जाता है, हमें पढ़ने को कहा जाता है, हमारे पे सख्ती। नहीं नहीं बेटा, आप इस दीन के सबसे बेहतरीन गद्दी नशीन, सज्जादा नशीन। आपने इस्तिलाह सुनी होगी कि फुलां दरबार के सज्जादा नशीन है। दरबारों के सज्जादा नशीन इस्तिलाह ही गलत थी, लेकिन चल गई। सज्जादा ये जाए नमाज को कहते हैं जो नीचे बिछाई जाती है, जिस पे सजदा किया जाता है, और जो उस जाए नमाज पे बैठे उसे सज्जादा नशीन कहते हैं। तो आप इस जमीन पे व ताला जद्दु, कायनात की सबसे ऊंची जद और सबसे ऊंची गद्दी, सबसे ऊंची हस्ती वो अल्लाह की है। और जहां उसकी जाए नमाज बिछ गई है और चटाई बिछ गई है, जहां सजदे की जगह बन गई है, वह ताला जद्दु, आपने अपनी उस नमाज के सबक में जिस भी मसलक ने पढ़ाई है और सना सिखाई है, उसमें यही सबक दिया है कि दुनिया की सबसे ऊंची गद्दी, सबसे ऊंची हस्ती और सज्जादा नशीनी अगर ये किसी के मुकद्दर में है तो ये वही है जिनको अल्लाह ने दीन के लिए, नमाज के लिए, इकामत के लिए और दीन की तरवीज और इशाअत के लिए चुन लिया है। इसलिए सबसे पहले आपकी अहमियत, आपका मुकाम जगह के मुकाम से है। क्योंकि बेटा हम दो जगहों, दो चीजों में रहते हैं, दो बर्तनों में। बर्तन अच्छा हो तो चीज खाने की लुक बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। मैं छोटी मिसाल देने लगा हूं पहले ताकि आप लोग इसे समझ सकें। हमारे यहां जो रास्ते में जीटी रोड्स के ऊपर या गली मोहल्ले में छोटे छोटे होटल होते हैं, ये जिस बर्तन में बेटा खाना बनाते हैं ना वो काला हो चुका होता है। ये उसी भट्टी पे रख के सामने पका रहे होते हैं, किनारे भी काले, उसका ढकना भी काला, ये सारा बर्तन भी काला। फिर इनकी जो प्लेटें होती हैं वो भी कोई इतनी साफ नहीं होती। उनका दिल करे तो अपने ही किसी चादर या कपड़े या कमीज के साथ कपड़ा मार के, ये साफा जिससे मुंह साफ कर रहे हैं वही साफा बीच में मार के उसी से आपको वो गंदे से बर्तन से, गंदी सी डोई से, गंदी सी प्लेट में सालन डाल के दे दे। इनका रेट पता क्या होता है? 50 रुपए, 100 रुपए, 150, 200। लेकिन अगर यही दाल 5 स्टार होटल में पके, जगह है वो, मकान है, बर्तन है वहां उनके, कराकरी है, बड़ी साफ सुथरी नीट क्लीन किचन है,
उसमें वो पका है। जिस बर्तन में पका है फिर वो उसमें नहीं रखते, एक नए साफ सुथरे बर्तन में वो सारा सालन उंडेल देते। फिर उससे आपको एक छोटी सी हंडिया नई नवी नकोर, उसमें आपको सालन डाल करके टेबल पे लगा के सफेद बगैर दाग के कपड़ा, अच्छी कराकरी, अच्छे बर्तन, अच्छे चम्मच रख के फिर वो आपको फूल, कोई गुलाब का कोई दूसरा पास रख के एक साफ सुथरे बैरे के जरिए सर्व करवाते हैं, तो उसी प्लेट का रेट 5,000 पड़ जाता है। उसी प्लेट का सालन तो वही है, और शायद उतना टेस्टी भी ना हो जितना वो आम देहाती बना होता है। फर्क क्या है? जगह का फर्क है। हर इंसान दो बर्तनों में रहता है। एक जगह के बर्तन में, हम इसे ज़र्फ़े मकान कहते हैं। इस पे मैं बात कर चुका कि दुनिया के सारे मकान एक तरफ, अल्लाह के घरों वाली जगह और मकान और जगह एक तरफ। दूसरी चीज है जमान, जिस बर्तन में आप और मैं रहते हैं। मसलन कभी हम रात के बर्तन में हैं, कभी हम जो है वो फजर के बर्तन में है कि फजर हमारे ऊपर है, कभी चाश्त है, कभी इशराक है, कभी जोहर है, कभी असर है। इस वक्त हम मगरब से पहले के वक्त में हैं, तो इसे हम ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। ज़र्फ़े ज़मान क्या है? ये ज़र्फ़े ज़मान कि ज़माना कैसा है। याद रहे, दुनिया में बड़े बड़े जमाने आए, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना जो रूए जमीन पे अल्लाह ने दिया है वो मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते तो आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हैं। आपने एक नज़म सुनी होगी, नबी दा जमाना हुंदा। तो भाई ये उन्हीं का दौर है, उन्हीं का जमाना है, उन्हीं की नबूवत है, उन्हीं की रिसालत है, उन्हीं का अहद है, उन्हीं का आर्डर है, उन्हीं की जो है वो इस वक्त वैल्यू है, और हम उन्हीं के उम्मती हैं। मकान भी सबसे बेहतरीन और जमान भी सबसे बेहतरीन। इन दो चीजों के अंदर रहते हुए आप और मैं बैठे हैं और बात कर रहे हैं एक इदारे की, एक मस्जिद की, इन बच्चों की। तो मुझे अपने बच्चों से जो बात करनी है कि बेटा, जिस वक्त में आप अल्लाह के सामने आते हैं, आप वुजू कर रहे हैं, पता है कि ये कौन सा वक्त है? इधर आपने आजाद होने हैं, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, आजाद होने हैं। उधर आपने दुआ पढ़नी है, वुजू मुकम्मल होना है। आपके लिए ऐसा वीवीआईपी प्रोटोकॉल लग जाना है, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा देनी है। ये नहीं देखो कि रमजान है, ये नहीं देखो कि शाबान है, ये भी नहीं देखना कि शव्वाल है, जुल्कादा या जुल्हिज्जा है, मुहर्रम सफर, रबीउल अव्वल या रबीउल थानी है, जुमादा अल उला या जुमादा अल थानिया है, रजब है, कोई महीना। इस बच्चे ने वुजू किया है, तालिब इल्म ने, अल्लाह के इस बंदे ने मेरे घर आना है, तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं और इसे बता दिया जाए कि तेरे आने की देर है, जन्नत खुली है। आप नोट करें, लोग सिर्फ वुजू करते हैं नमाज की हद तक, इन बच्चों ने कुरान पढ़ने के लिए वुजू करना होता है। इनकी वैल्यू को महसूस करें। जैसे नहीं अभी बच्चा दूर है और मां पहले रिमोट कंट्रोल हो तो दरवाजा खोल देती है, बेटा आ रहा है, फख्र महसूस करते हैं। आप यकीन करें, मैं अगर रात को लेट घर जाऊं, और हमारा अक्सर लेट होना होता है, और मेरे जाने से पहले अगर दरवाजा खुला हो, एक साइड पे एक बेटा, दूसरे पे दूसरा बेटा हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार इन्होंने मेरी वैल्यू, मेरी कदर, मेरा मुकाम, मुझे रुकना नहीं पड़ा, इंतजार नहीं करना पड़ा। तो अल्लाह तो कहते हैं कि तेरा हमें इंतजार है, तू लेट है, तेरी जिंदगी जो हमने लिख दी है, दुनिया में ड्यूटी लगा दी है, वगरना जन्नत के दरवाजे तो खुले हैं। ये वुजू करते हुए आप सब महसूस किया करें, मगर मेरे बेटों ने और बेटियों ने जो ये वुजू करना है, इन्होंने कुरान मजीद को खोलना है। और आप सोचिए, बेटा, सारी दुनिया भी मिलकर कुरान को जो मर्जी कहती रहे, कायनात के जितने वर्क है ना, जितने वर्क, इनमें सबसे महंगा वर्क समझा जाता है कि वो बाइबल को लगा है।
क्रिश्चियंस ने बाइबल किताब छापने के लिए सबसे महंगा वर्क, नफीस वर्क उसे लगाया। ये कुरान मजीद किसी सादा से वर्क के ऊपर आयत लिख दी जाए ना, तो सारे वर्क एक तरफ, उस वर्क का एजाज रूह जमीन पे सबसे मुनफरिद है। वो स्याही जो इस किताब को लग गई, वो कलम जो इस किताब को लग गया, तो सोचिए लिखने वाला और पढ़ने वाले का मुकाम क्या है। बताता हूं, फरमाया ये जो वुजू करके आया है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, आप सबसे बेहतरीन वो बंदा है। सुनिए, मेरे पास ना ब्रीफ केस भरे हुए हैं 3 डिग्रियों के, डिप्लोमों के, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी डिग्री मेरी पीएचडी नहीं है। मेरे लिए वो वर्क है जिस वर्क के ऊपर कुरान मजीद के हवाले से कोई जुमला लिखा हुआ, कुरान मजीद की सनद। मेरे लिए वो डिग्री एजाज रखती है कि जब अब्बा जी ने कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ा दी थी, मेरे लिए वो जगह, वो मुकाम एजाज का है कि जब मां जी ने कुरान मजीद पढ़ते हुए साथ बिठा के कोई सूरत पढ़ा दी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मैं और ये दुनियादार आपकी कदर नहीं जानते, आपका मुकाम नहीं जानते। मुमकिन है जाते हुए मोहल्ले में कोई आपको हाफिज कह दे, ओए हाफिज कह दे, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके असहाब क्या कहते थे? मरहबम बितालिबिल इल्म, मरहबम बितालिबिल इल्म, खुश आमदीद है, वेलकम है, आहलन व सहलन, मरहबा है। हम वेलकम करते हैं उस बच्चे को, उस फर्द को, उस बेटे को, उस बेटी को जो दीन का इल्म सीखने आया। अच्छा, अगर हमें फरिश्ते नजर आते ना, तो आप यकीन करें, हम कहीं लाल रुमाल ले रखा हो, जैसे लाल बत्ती बड़ी दूर से नजर आती है ना, यकीन कीजिए फरिश्तों के पर आपके कदमों के नीचे होते हैं। सिर्फ महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रोटोकॉल ये लगा है। दुनिया में सबसे महंगा प्रोटोकॉल है कि किसी के लिए रेड कारपेट बिछाई जाए, वजीर आजम के लिए, सदर के लिए, किसी लीडर के लिए, सियासी रहनुमा के लिए। लेकिन आप कैसे रहनुमा हैं कि अभी छोटी छोटी उम्र है, अभी आपको रोना नहीं आता पूरी तरह, हंसना नहीं आता, आपको शायद पूरी वो ना आती हो, लेकिन रब के अल्फाज की अदायगी, हुरूफ तहज्जी, जिस वक्त आपकी जुबान पे बेटा अलिफ आता है तो ये अलिफ अल्लाह वाला है। पता है, आपके प्रोटोकॉल भी आसमान से लगते हैं। फरिश्तों जाओ, ये मेरा तालिब इल्म जा रहा है, इसके कदमों के नीचे अपने पर बिछाए रखना है। कैसा लगे? अभी तो सफे बिछी है ना, और आपको अच्छा लग रहा होगा कि सफों के नीचे फोम लगा हुआ है, नरम है, ये हार्ड भी हो सकता है। तो अल्लाह ने ये आपके लिए, स्पेशल आपके लिए ये प्रोटोकॉल लगवाया है। भले आप कुरानी कायदा क्यों नहीं पढ़ते, आप हुरूफ तहज्जी की जो है वो तख्ती क्यों नहीं पढ़ रहे, आप एक जबर जेर शद मद की आप वो रिहर्सल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैं बैठे हुए अपने बड़ों से भी कहूंगा कि अगर आपका बेटा इस वीवीआई की प्रोटोकॉल में नहीं है तो कोई किसी को दाखिल करवाए, लेकर के आए। आपका अपना नहीं है तो फैमिली में से ढूंढ लें, कोई भांजा ले आए, कोई भतीजा ले आए, कोई रिश्तेदार ले आए, कोई अजीजो अकारब में से ले आए, किसी हमसाये से बात कर लें, तो इंशाल्लाह ये प्रोटोकॉल्स लग चुके हैं और जमान और मकान के एतबार से ये कमाल आपके साथ मोहब्बतें हो चुकी हैं। अब अगला मरहला आता है कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को कुरान मजीद सबसे ज्यादा अगर किसी जगह विजिट करने को मिलते हैं तो ये मसाजिद और मदारिस होती है। किताबुल्लाह की जियारत भी एजाज है, ये हर बंदे को नहीं मिलता। 8 अरब दुनिया कुरान की जियारत से मारूम है, कुरान मजीद की जियारत से। इसे हम कहते हैं नाज़िरा, कि नजर डले। भाई कुरान मजीद पकड़ेंगे, उसको देखेंगे तो खोलने को भी दिल करेगा, खोलेंगे तो लफ्जों पे भी नजर पड़ेगी, हुरूफ पे भी नजर पड़ेगी। और अगर नजर पड़ गई है, नजर पड़ गई है, नजर बड़ी चीज है, ना दिखे तो ना दिखे, लेकिन सामने डिश लगी हुई हो तो बंदा दस्तरखान पे वहां बैठता है जहां अच्छी डिश नजर आए। अभी आप थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह
मेरे इन लफ्जों को महसूस करेंगे और महसूस भी करेंगे। बंदे की कोशिश होती है कि अच्छी जगह पे बैठूं, अच्छे कॉर्नर में बैठूं, अच्छे हिस्से में बैठूं। तो किताबुल्लाह से बढ़ के इस जमीन के ऊपर मंजर कशी में, नजारे में, दीद के लिए, सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए इससे बढ़ के कुछ अच्छा नहीं। तो डेली सबसे ज्यादा अगर कुरान मजीद पे नजर डाली जाती है तो ये मसाजिद और मदारिस होते हैं। आप भी अपनी आदत बनाएं, कुछ देखें या ना देखें, कुरान मजीद को रोजाना बार बार निकाल के देखें, सामने देखें, जिल्द देखें, गत्ते को देखें, तहरीर को देखें, औराक को देखें, इबारतों को देखें। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। सानू अपनी पई है ते भाइयों नूं सवालों की पई है, करेंगे इंशाल्लाह। तरावी के बाद इनके जवाब मैं दूंगा जी। अभी हम कुछ और कह रहे हैं जी। आपने इन बच्चों को जमीन के ऊपर फरिश्तों की वो वैल्यू आसमानों पे नहीं है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने मजमूउल फतावा में लगभग 27 सफ़हात के करीब ये बहस की है कि फरिश्ते अफजल हैं या इंसान अफजल है, सादे इंसान। दलाइल देने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे जो इकबाल ने कहा था कि फरिश्तों से अफजल है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। हूरों से अफजल है मोमिनात होना, लेकिन मेहनत पड़ती है। ऐसे तो नहीं जन्नत की हूरों की सरदार अल्लाह ने इस कायनात में इन बच्चों की मां को रखा है, आपकी मेरी अहलिया को रखा है, और जन्नत का मेन गेट इस दुनिया का, एक कायनात का एक फर्द रखा है, मर्द रखा है, बाप रखा है। तो इसलिए इन बच्चों के ऊपर मान तरान किया करें, नाज किया करें, महसूस करें। हम इनको नाजिरा पढ़ाते हैं, ये कुरान देख के पहले पढ़ते हैं। दुनिया में हजारों आंखें होंगी मगर इनकी आंखों से बढ़ के कोई खूबसूरत आंख नहीं है। बड़े मनाजिर होते होंगे मगर कुरान के औराक से। अगली चीज, हम अपने इन बच्चों को कुरान मजीद इनके सीनों में महफूज करवा देते हैं। सीनों में ये जुमला सुनने वाला है। आपके पास अगर सोना है ना तो आप कहीं लाकर में रखते हैं, बंद जगह पे रखते हैं, क्योंकि कीमती होता है। अल्लाह ताला ने यह बंदोबस्त किया है कि अपने कलाम के लिए पहले सीने तैयार किए हैं, सीनों में दिल रखे हैं। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। अल्लाह पहले दुनिया पे जो बोझ होते हैं इन लोगों के बोझ हल्के कर देते हैं। बड़े बोझ है, खेती बाड़ी करनी है, दुकानदारी करनी है, कोई चाय पे है, कोई खोखे पे है, यहां मसला है जी, वो मजबूरियां हैं, इनकी भी मजबूरियां होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला इनकी टोटल मजबूरियां खत्म करवा के, बोझ खत्म करवा के, इनकी कमर सीधी करवा के, इनके सीनों को खोल के, इनके दिलों के लाकर के अंदर 30 पारे, 114 सूरतें, 6236 आयात अल्लाह ताला छोटे छोटे बच्चों के अंदर महफूज करवा देते हैं। और ये माना है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस जिक्र को नाजिल करने वाले और हम ही इस जिक्र के मुहाफ़िज़ हैं। देखिए किताबी शक्ल में कुरान मजीद जिल्द पुरानी हो जाती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी इनाम नहीं देखे? ये वैसे इनको पहले करना चाहिए था, कोई इंतजामी मसला है। चले गुफ्तगू के दौरान मैं बहरहाल ये चीजें मुनासिब नहीं है, लेकिन तवज्जो आप तो रखे ना। किताबें हैं पैक की हुई हैं और कुछ नहीं। जो बात है आपके साथ वो सीनों में कुरान मजीद को महफूज कर देना। अच्छा, किसी मर्तबान में अचार रखिए 4 दिन, फिर उसको बाद धोने की कोशिश करें, महीना उसकी स्मेल नहीं जाती। आप किसी जगह गुलकंद रखिए किसी बर्तन में, फिर उसे धो भी दें तो उसकी खुशबू वही रहती है। आप किसी शीशी में इत्र डालें, बाद में उसे वाश भी कर दें तो उसकी वो महक आती रहती है। यारो सोचिए कि जिस सीने में कुरान महफूज है,
कुरान की खुशबू, कुरान की बरकत, कुरान की रहमत, कुरान की वो शिफा, वो हिदायत, वो सारे औसाफ जो रब ने कुरान के बयान किए हैं, अगर एक बेटे और बेटी के सीने में महफूज है, इन्ना नानो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, किताब फट जाती है, जिल्द फट जाती है, वरक फट जाते हैं, काटो तो कट जाते हैं, भिगो तो भीग जाते हैं, कुरान के हरफ कुतरे जा सकते हैं, इन्हें आग लग जाती है। लेकिन अल्लाह ने तो कहा मैंने जिक्र उतारा, मैंने जिक्र महफूज, तो वो सीने का जिक्र है जो सीने में महफूज हो गया। जब तक हाफिज जिंदा है रब का कुरान महफूज है। 70 साल के बाबा जी आगे पढ़ रहे होते हैं, पीछे 7 साल का बच्चा खड़ा होके बाबा जी ने पहले 50 मुसल्ले सुनाए होते हैं, लेकिन अगर भूल लगी है तो बेटा पीछे से कह देता है, बच्चा कह देता है बाबा जी नहीं, दादाजी होगे अपनी जगह, उस दादा उस्ताद होंगे अपनी जगह। लेकिन मसला यह है कि आप ये गलती कर रहे हैं, बच्चा लुकमा देता है, इस्लाह करता है। यह है वो कुरान मजीद की हिफाजत जो अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। इसके बाद अगले मरहले में हम आपके बच्चों को जो कुरान सीने में महफूज होता है उसका तर्जमा, उसका माना, उसका मफहूम समझाते हैं, उसका फहम, अल्लाह क्या कह रहा है, बातें क्या हो रही हैं, हुक्म दे रहा है, आर्डर दे रहा है, किसी चीज से मना कर रहा है, अल्लाह ताला कोई खबर दे रहे हैं, मुआमला क्या है। तो ये 3 चीजों के माबैन कुरान चलता है कि मानने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार की हैं, क्या नेमतें हैं, नाफरमानों के लिए अल्लाह ने जहन्नमें तैयार की है और नुकसान क्या है, और जिन लोगों ने अल्लाह के आर्डर माने उनकी किस्मत और मुकद्दर और उनका माजी हाल और मुस्तकबिल क्या है, और अल्लाह की जिन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की, बगावत की, उनका अंजाम क्या हुआ है। इन 3 चीजों को हम कुरान मजीद में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं मुख्तलिफ पैकेजेस के साथ, प्रोग्राम्स के साथ हम इन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की जुबान सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, कवायद सिखाते हैं, और ये इन बच्चों को याद होता है। इंग्लिश के 12 टेंसेस याद करते मेरे बच्चे टेंशनों में चले गए, उम्रें गुजर गई, कभी पूछ लो तो याद नहीं होते, भूल जाते हैं। पूरी तरह इंग्लिश भी बोलनी नहीं आई, उर्दू भी नहीं रही, पंजाबी भी नहीं रही, अपनी मुकामी लोकल जुबान भी नहीं रही, लेकिन हम पढ़ा हुआ तसव्वुर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन बच्चों को जब ग्रामर पढ़ाई जाती है, अलहम से लेके वन्नास तलक एक जबर जेर शद मद एक नुक्ते की भी गलती आए तो टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये नहीं कि चलो गुजारा हो रहा है, चल रहा है, डंडी मार रहा है, अच्छा कुछ बोल रहा है ना, ऐसे नहीं होता है। सरफ यहां पढ़ाई जाए, नहव यहां पढ़ाई जाए, ग्रामर यहां सिखाई जाए, हुरूफ, रुमूज, आदाब, कवायद, जवाबित, सबत अहरफ और सब आशरा, मुकामात, लहजात, अदायगी, फिर उसके अंदर पूरे रुमूज, उसूल, कवायद, जवाबित, फिर उसकी तौज़ी, तशरी, रसूल सल्लम का फरमान, हदीस, उसका बयान, उसकी अक़साम। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों उलूम है जो ये इदारे आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। आप तो सिर्फ इतना कह देते हैं ना जी बच्चा दरस गया है, मदरसे गया है, आप क्या जाने कि हम इनको क्या क्या देते हैं। देखे सागिर मुझे किस लुत्फ से साकी ने कहा कि देखते जाइए अभी हम तुम्हें क्या क्या देते हैं। तो ये वो इजाजात हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो अल्लाह के घरों में, इन इदारों में इन बच्चों को मिलते हैं और इनको नवाजा जाता है, और फिर जाकर के ये कौम की लीड करते हैं और मुसल्ले पे खड़े होते हैं। और इनका प्रोटोकॉल देखिए, अल्लाह ताला ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। जब तक ये रुकू ना करे, पीछे खड़ा बंदा रुकू नहीं कर पाता। जब तक ये सजदे से ना उठे, पिछला उठ नहीं पाता। जब तक ये सलाम ना फेरे, भले करोड़ों पति, अरबों पति, खरबों पति बंदा बैठा हो, लेकिन ये एक गरीब का बच्चा क्यों नहीं, लीड इसकी है, इमाम इसको बनाया गया है, मुसल्ला इसका है, फ्रंट इसका है, लीडर इसको रखा गया है। और कल क़यामत के दिन भी इसकी लीड के बारे में आप अहले इल्म से सुनते रहते हैं। तो बाकी जो 7 मिनट हैं उनके अंदर बहरहाल 1-2 सवालात है। मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का कुरान से ताल्लुक, क्या इसके बगैर कुरान की तफसीर और तर्जमा नामुकम्मल है? जी लोग ये समझते हैं नामुकम्मल है,
लेकिन सच बात यह है कि ये इसकी फुरुआत हैं, उलूम है, और ये इसके अंदर दिए गए फनून है, उसके इशारे हैं, उसकी असल है। याद रखिए, मैं सिर्फ मिसाल देना चाहता हूं इनमें से, मैथ में से, कि आप जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर जो है वो अपने पास रख लें और हिसाबो किताब की सारी इंतहाओं को छू लें। अगर आपको 1 यानी कि 1 गिनती का पहला जो है हमारे यहाँ शुमार होता है, ये हिंसा, अगर इसकी हकीकत समझ नहीं आई और इससे आप तौहीद नहीं समझ सके, और कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तो आप यकीन कीजिए दुनिया के सारे उलूम रखने के बावजूद, मैं अपनी बात करता हूं, आप छोड़ें, मैंने दुनिया के सारे उलूम फनून पढ़ लिए हैं, और अगर मुझे कुल हुवल्लाहु अहद नहीं आई तो मैं तौहीद के मामले में बिल्कुल देहाती हूं, बुद्धू हूं, अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, ना बलद हूं, ना आशना हूं, ला इल्म हूं। फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म का तो पहले ही असास ही ये है कि एक का आपको पता हो कि एक क्या है, 1 क्या है। हम सबसे पहले अपने बच्चे को 1 सिखाते हैं, लेकिन अजीब बात है कि दुनिया के सारे उलूम सीख लिए हैं और यहां आकर के नहीं। बायो सीख लिया आपने, जिस्म की जराही सीख ली है सर से लेके पांव तक, लेकिन आपको यह पता नहीं चला कि इसके जोड़ क्यों हैं और किस मकसद के लिए है, और इसमें एल्बोज क्यों है, इसमें 360 जोड़ों के साथ जो है वो हड्डियों का कॉम्बिनेशन क्यों है, इसमें पट्टे क्यों हैं, अल्लाह ने इस वजूद को बनाया क्यों है, इसकी तख्लीक क्यों की है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आप केमिस्ट्री पढ़ के उसके जितने शोबे हैं, ब्रांचेज हैं, वो सारी में आप महारत हासिल कर जाएं, लेकिन अगर आपकी अल्लाह से केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनी, माँ बाप से केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनी, अपने बाप से आपकी केमिस्ट्री ठीक नहीं, शौहर की बीवी से केमिस्ट्री ठीक नहीं, तो कुरान तो सारा टॉपिक ही उसका ये है। आपने नफ्सियात के ऊपर, साइको के ऊपर बहुत कुछ साइकोलॉजी को पढ़ लिया है, पढ़ा लिया है, उसकी अनवाउ अकसाम दुनिया को दे दिए, इलाज शुरू कर दिए, लेकिन अगर आपने कुरान मजीद के इंसान के नफ्स को नहीं पहचाना, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू को नहीं जाना, इसी तरह नफ्स लव्वामा नहीं पढ़ सके, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना नहीं जान सके, तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये कोई शक नहीं कि इन उलूम के अंदर आपको हलाल और हराम के मसले किताबुल्लाह से ही मिलेंगे, और ये आपको अलहम्द से लेके वन्नास तलक दुनिया में यूनिवर्सिटियों के जितने उलूम हैं वो एक तरफ अल्लाह ने सिर्फ सूरह फातिहा में और कुरान मजीद में डाल दी। कुरान मजीद के मुकम्मल करने पर मिठाई तकसीम करना मसाजिद में। जी बिस्मिल्लाह। सर जी, सारी मसल की तकसीमात से बाला होकर के एक बात ज़हन में रखिए, अल्लाह ताला ने खुशी और गमी के मेयार रखे हैं। खुशी और गमी के किताब सुन्नत में मेयार मौजूद है, लिहाजा हमारी खुशी भी मेयारी होनी चाहिए, गम भी मेयारी होनी चाहिए। जैसे फौतगी के ऊपर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, खाना नहीं छोड़ देते, खाना नहीं छोड़। आपने क्या कहा कि आले जाफर के लिए खाना बनाओ, उनके घर में वो आफत आ चुकी है कि जिसकी वजह से अब उन्हें खाना बनाने की फुर्सत नहीं, या गम इतना है। ये नहीं कहा कि खाना चलेगा, जिस्म की नीड है, जरूरत है, वो होगी। इसी तरह खुशी है, उन खुशियों में से खुशी कुरान। हमारे यहां जो मशहूर है ना जी, फुला काम किया तो बिदअत है, अच्छी तरह कान खोल के सुन लें, वहाबी भी सुन ले और मेरे दीगर अहबाब सारे सुन लें। बिदअत किसी भी चीज को सिर्फ जिद्दत की वजह से बिदअत नहीं कहते। दुनिया में जिद्दत मतलूब होती है, ये जदीद आ जाए, ये जदीद आ जाए, सिस्टम जदीद आ जाए, कैमरास जदीद आ जाए, कपड़ों की बुनती मशीनें जदीद आ जाए, ये जिद्दत है और ये मतलूब है अल्लाह के। वह यखलुकु मा ला तअलमून। दीन के अंदर कदामत जरूरी है और उसमें जिद्दत मर्जी से नहीं की जाएगी। असल अपनी जगह, खाना असल है, पीना असल है, खुशी असल है, मिठाई असल है, मीठा असल है, नमकीन असल है, तुर्श असल है, ये उसूल है। ये तो हमने लेने हैं, टेस्ट है, जरूरत है, बॉडी की नीड है।
लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हुए मिल बैठे हैं तो कुछ खाना दिया जा सकता है? जी दिया जा सकता है। बिदत क्यों है? बिदत 5 सूरतों में होगी। पहली कि आप जगह की पाबंदी करें, जिसे हम मकान कहते हैं, वक्त की पाबंदी करें, जमान जिसे कहते हैं, दवाम फिर उस पर हमेशगी करें कि इसके बगैर ये काम मुमकिन ही नहीं। चौथी चीज आप उसकी दावत दें कि ये काम करो, आप भी करो, क्यों नहीं कर रहे। और पांचवी जो ना करे आप उसे मुनकिर कहें, फिर वो काम बिदअत होता है। दुआ मांगनी असल है, हम जरूरतमंद मोहताज हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जगह का तयन करके कि मस्जिद में वक़्त का तयन करके सलाम फेरने के बाद दवाम हर नमाज के बाद हमेशगी, फिर कह चुको भी हथ दुआ करो, और जो ना करे उसको कहे कि ये दुआ का मुनकर, तो ये 5 चीजें मिलके वो काम बिदअत होता है। इसी तरह मिठाई आप किसी भी जगह खा सकते हैं, बांट सकते हैं, ले सकते हैं, वगरना तो मिठाई की दुकानें भी बिदअत हो जाती। मसला कहां है कि जब आप किसी चीज को, हम कुल तीजे साते 10वें 40वें को बिदअत क्यों शुमार करते हैं कि इसकी जगह का भी, मकान का भी, जमान का भी, दवाम का भी और दावत का भी, और ना मानने वालों को मुनकर कहा जाता है। तो इसलिए यह काम बुरा है। जी कितना टाइम बाकी है? हो गया जी, इतना काफी है। बाकी सवालात जो है ये इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर। बिस्मिल्लाह। मैंने, आप थे नहीं, मैंने वो तसल्ली करवा दी है कि शायद ये एक बच्चा इंशाल्लाह लोगों को कहा है, अपने नहीं दूसरों के लेके आए। तो आप मसरूफ थे, मैंने मौजूद